नमस्कार, DTW24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से तमाम बातचीत की। आपको बता दें, नीरज कुमार की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है, जिस वजह से वे पारस अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं नीरज कुमार अभी डॉक्टरों के देखरेख में हैं और उन्हें किसी भी तरह की चुनावी गतिविधियों में शामिल होने की इजाज़त नहीं है, जिस वजह से नीरज कुमार फेसबुक लाइव आकर लोगों से तमाम मुद्दों पर बातचीत किए और क्या कुछ कहा वो आप वीडियो में जरूर देखें। मैं आज पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 270 में चिकित्सकों की सलाह पर रह रहा हूं। मैं 22 अक्टूबर को चुनाव के बाद ही मोकामा जाने का तयशुदा कार्यक्रम बनाया था कि विधानसभा चुनाव मोकामा का है और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हम आपसे ही निवेदन करने के लिए आए हैं और इसका एहसास मुझे है कि 22 अक्टूबर को जब मतदान हो रहा था तो मोकामा की जनता ने, हमारे स्नातक शिक्षकों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे परिजनों ने जिस ढंग से आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मोकामा विधानसभा का 28 तारीख को चुनाव होना है। चिकित्सकों ने मुझे न जाने को कहा है और मुझे ये साफ तौर पर निर्देशित किया है कि आप नहीं जा सकते, इसीलिए मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। हम आपसे निवेदन यह करने आए हैं कि 22 अक्टूबर को जब चुनाव हो रहा था, मैं पूरी जानकारी और पक्के सबूत के साथ बोलता हूं। एक जेल में बंद बैठा अपराधी, जो समाज का संकट माननीय उच्च न्यायालय ने जिसको माना, व्हाट्सएप कॉल कर रहा था कि नीरज कुमार को रोको, उसकी जीत को हार में तब्दील करो। लेकिन हम तो बाबा परशुराम की धरती पर पैदा लिए हैं। महारानी का हमको आशीर्वाद है, आप तमाम लोग का स्नेह और सहयोग है। जितना जतन कर लिया यह व्यक्ति मुझे विधान परिषद में जाने से रोकने का, लेकिन इसके धन बल और आतंक बल के सामने कभी सरेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया। और मुझे ऐसा एहसास है, पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं कि मैं विधान परिषद में तीसरी बार आपका बेटा और भाई होने के चलते मुझे पुनः जाने का मौका मिल गया है और ये गारंटी शुदा है। जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, वैसे मेरा चुनाव जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कि जो लोग लालटेन की वकालत कर रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी, उनका जवाब देना होगा कि मोकामा के लोगों ने कौन सा गुनाह किया था कि टाल जाने में भी डर लगता था। दिन के 3 बजे लोग घर चले आते थे, कहते थे हम ही सुरक्षा दे रहे हैं। तो अब सुरक्षा कैसे मिल रहा है? नागरिकों को सुरक्षा कैसे है? कौन अपराधी है, कौन माई का लाल पैदा लिया है जो एक निरीह आदमी को भी कोई छूत करके दिखा दे? मोकामा में व्यापारी समुदाय हो, अति पिछड़ा समुदाय हो, दलित समुदाय के लोग हों, जिनके स्वाभिमान पर लगातार हमला होता था, आज वो सारे लोग सुख चैन की जिंदगी में हैं। और इतना हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कानून का राज है, कोई भ्रम में नहीं जिए कि हम अपराध कर देंगे, किसी पर दबाव डाल देंगे तो वह सरेंडर कर जाएगा। वह दौर बदल गया है। अब हर व्यक्ति में आत्मसम्मान है। और जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच क्या हालात था, मोकामा को लोग याद किस रूप में करते थे? अपराध की छवि के रूप में। रात में स्टेशन पर रह जाते थे लोग, औंटा नहीं जा पाते थे, डुमरा नहीं जा पाते थे, कहते थे हनुमान चालीसा बगलामुखी का एक साथ पाठ करते थे लोग। कितने हालात बदल गए थे। जब टाल में करौनी या कटनी होता था तो दिन में घर आते थे तो बाबा परशुराम को याद करते थे कि जा रहे हैं, सुरक्षित लौट जाएं। सीमेंट का रेक था, कहां चला गया? मारवाड़ी समुदाय लक्ष्मी माना जाता है। अधिकांश लोग घर छोड़कर चले गए, व्यवसाय चौपट हो गया। अगर अपराध करना स्वभाव था तो 24 नवंबर 2005 के सरकार बनने के बाद यह प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? लेकिन हम यह कहना चाहते हैं, यह बाबा परशुराम की कृपा है कि न टाल में भय है, न मोकामा में भय है, न मोकामा के अगल बगल भय है। और हम मोकामा के नागरिकों को यह कहना चाहते हैं कि मैं तो बीमार हूं, डॉक्टरों ने मना किया है, टाल में एक तरफा हवा बह रहा है, इससे अच्छा मौका आपको जीवन में नहीं मिलेगा इस कलंक को धोने का।
कैदी राज के पक्षधर बनिएगा? किसके साथ जाना चाह रहे हैं? जहां जेल में मोहर लगवाइएगा जाकर के कि हमको मिलना है फलना जनप्रतिनिधि से। एगो होटवार जेल में बैठा हुआ है, एगो बेउर जेल में बैठा हुआ है, एक ये राजवल्लभ यादव बैठा हुआ है। क्या किया था राजवल्लभ यादव के मामले में? मोकामा का बेटा जब नवादा से चुनाव लड़ रहा था, यही व्यक्ति बरबीघा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बलात्कारी को सम्मानित करने के लिए उसके लिए वोट मांग रहा था। क्या वह मोकामा के स्वाभिमान पर हमला था कि नहीं? हम लोगों ने, हम इसलिए इन चीजों को कहते हैं कि जो काम होता है, और राजनीतिक नेतृत्व चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहेगा, इन लोगों को अगर डीएम और एसपी को फोन करने के लिए कहिएगा तो 4 बार सोचेगा कहां झंझट में पड़ गए। राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहने से विकास प्रभावित होता है। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सरकारी निवेश के साथ निजी निवेश है। हम लोग को जुगल बाबू कहते थे कि डॉक्टर श्री बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, बजोरिया नाम का एक व्यक्ति गया और कहा कि हम एक कारखाना स्थापित करना चाहते हैं रेल का। तो उन्होंने कहा था कि पटना जिला का एक मोकामा है जो रोड के बगल में, गंगा के बगल में है, जाकर उस जगह को देखो। और वो श्री बाबू की सोच मोकामा में भारत बैगन को स्थापित किया था। अब बताइए, नए निवेश के दौर में इतना सुंदर जमीन, जलवायु, सड़क, बिजली, अब आएगा कोई बीएड कॉलेज खोलने तो कहेगा कि उसको पहले बाउंड्री वाल का ठेका दो हमको। अरे भाई, विकास कैसे होगा? नौबतपुर में अपार्टमेंट बन रहा है, लेकिन वहां क्यों नहीं हुआ है? क्यों फतुहा का विकास अपेक्षाकृत नहीं हुआ? बिहटा का क्यों हुआ विकास? इसलिए कि राजनीतिक नेतृत्व रहा, हस्तक्षेप नहीं, व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि, और हम लोगों ने प्रयास किया इस मोकामा में, और हम ये कहना चाहते हैं कि नई पीढ़ी को यह समझना बहुत आवश्यक है कि आपको यात्रा एक नई शुरू से प्रारंभ करना है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने वायदा किया, कौन रोका था बाबा परशुराम महोत्सव को राजकीय महोत्सव रूप में नहीं मनाया जाएगा? क्यों नहीं यह प्रस्ताव गया था? सदन के अंदर तो छोड़ दीजिए अपनी आवाज। ठीका पट्टा देकर के गरीब नौजवान को 2 लाख 1 लाख सूद पर रुपया देकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर करके उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, उसके मनोबल को तोड़ देना, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना, यही कुसंस्कार मोकामा का रह गया था। ट्रामा सेंटर रामरतन सिंह कॉलेज अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज से पुराना था, वहां पर पीजी की पढ़ाई की स्वीकृति नहीं। याद रखिए, सरकार काम करती है और सरकार का मुखिया काम करता है। जनप्रतिनिधि विकास करने वाला चाहिए। विकास हमारे हवाले कीजिए। केवल नई पीढ़ी को शिक्षित करना है, हमको नई पीढ़ी को शिक्षित करके उसको संस्कारित करना है। और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो लोग इसकी वकालत ऐसे लोगों की करते हैं, उनसे तो हम निवेदन करेंगे, भाई कल आचार संहिता प्रभावी हो रहा है, ललटेन के जो वोट दीजिएगा, अपने अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए सब लोग। जो लोग लालटेन की वकालत करना चाहते हैं, चूंकि वो मोकामा में गुंडों का राज कायम करना चाहते हैं, अपराधियों का राज कायम करना चाहते हैं, मोकामा की राजनीति को जेल खाने के अंदर कैद करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करने आए हैं कि अपने पूर्वजों का सम्मान करिए। और साथ ही साथ कितना सुखद संयोग है। अब बताइए, आपके सांसद कौन हैं? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, क्या नाम होता है? कमल जैसा लाल। कमल जैसा लाल हमारे प्रत्याशी कौन हैं? जिन पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री का, अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनको आशीर्वाद जिस परिवार को प्राप्त रहा है, हम लोग के बड़े भाई हैं आदरणीय राम लोचन जी। क्या है नाम का यथार्थ? कमल का आंख। कमल का आंख। एमपी हमारे कौन? कमल जैसा लाल। और हमारे उम्मीदवार कौन? राजीव लोचन जी, कमल का आंख। अशोक नारायण। अशोक मतलब शोक नहीं, नारायण भगवान की आराधना करने वाले। और हमारे जैसा उनका छोटा भाई, उसका भी नाम नीरज कुमार है, नीरज का भी नाम कमल। अब बताइए, हमारे जैसा व्यक्ति किसी को आज तक अपमानजनक एक शब्द नहीं बोला, और हमारे जैसा व्यक्ति पर लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से एक आपराधिक मुकदमा हम पर दायर किया गया 307 का। लेकिन मां ब्राह्मणी के दरबार में था, उसी के गांव में मैं था, वहीं पर फेसबुक लाइव हो रहा था। पुलिस ने जांच की, हम आरोप मुक्त पाए गए।
मेरे माथे पर भी कलंक का टीका लगाने की तैयारी इस व्यक्ति ने की थी। लेकिन हमने ये तय कर लिया था कि 2015 के चुनाव में जब मैं हारा था, अपराध की राजनीति के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। और आज विकल्प मोकामा को मिला है। यह विकल्प बार बार नहीं मिलता है। यह प्रयोग स्थली नहीं है, कालचक्र था। 30 वर्ष का कालचक्र को मिटाना अगर चाहते हैं, हम आपसे ही निवेदन करेंगे, एक एक वोट 28 तारीख को आदरणीय रामलोचन जी को दीजिए। और जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, वैसे एनडीए की सरकार बनना तय है। और ऐसे संस्कारी व्यक्ति को अगर आप जनप्रतिनिधि बनाइएगा, तो हो सकता है हम 12 वर्ष तक एमएलसी रहे हो, हमसे आपको पीड़ा हुई हो, कष्ट हुआ हो, हमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आप परेशानी में हो। लेकिन अशोक दा ने ऐसा काम नहीं किया है, किसी का अहित नहीं किया है। उनके पिता का आशीर्वाद रहा है, उनको भगवान की आराधना का घर रहा है, सबका सम्मान उन्होंने किया है। हम यही निवेदन करेंगे कि लालटेन जो चलावे उसको ऐसा तीर चलाइए कि लालटेन को छत बिछत कर दीजिए। और जो लोग लालटेन की वकालत कर रहे हैं, जरा 48 घंटा बिना बिजली का रह जाइए, तब एहसास आपको होगा कि एनडीए की सरकार ने काम कौन सा किया है। हम पुनः आपसे यही निवेदन करेंगे कि राजनीति में मौका बार बार नहीं मिलता है, यह मौका संजोग से मिला है। और हम तो यह समझते हैं कि बाबा परशुराम की कृपा है कि पूरे टाल के इलाके में जिस ढंग की आबो हवा, आज भी दरवे गांव से हमको रिपोर्ट मिला, बरुआने से रिपोर्ट मिला, पितौंझिया से रिपोर्ट मिला, एक तरफा हवा है भाई। अब इस यज्ञ में आहुति में आप नहीं दीजिएगा। रोड पर के लोग अगर एकजुट होकर के, और समाज के अति पिछड़ा, दलित, व्यापारी समुदाय से हम जरूर विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आपके मन के अंदर कोई भय नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। जो हमारे उस सामाजिक समूह को, जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति हैं, जिनको जोड़ा है समाज में, उसमें कोई बिखराव करने की कोशिश करेगा। लेकिन लड़ाई किस बात की है? बाहुबल की राजनीति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई धन बल की राजनीति से है। हम आपसे यही कहेंगे, वोट और बेटी का सौदा नहीं होता है। कौन दुनिया का माई का लाल पैदा लिया है जो मोकामा को धन से खरीद लेगा? हमारे पूर्वजों ने उतना संस्कार हमको दिया है कि सर झुका करके हम नहीं जीते हैं, सर उठा करके जीते हैं। हम पुनः आपसे यही विनती करेंगे, चूंकि चिकित्सक ने मना किया है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करेंगे। मैं आना चाहता था, नहीं आ पाया। आप जरूर 28 तारीख के मतदान में तीर छाप पर बटन देकर के एकजुटता का ऐसा संदेश दीजिए कि देश कहेगा कि राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो अब बाबा परशुराम की नगरी का बेटा को सम्मान मिला है। वो आने वाला इतिहास पुनः लिखा जाएगा कि मोकामा ने इतिहास ने ऐसी करवट ली कि राजनीति से इन लंपटों को जेल खाने के अंदर, कैद खाने में डाल दिया। राजनीति के कैद खाने में भी डाल दीजिएगा तो मन को और संतुष्टि मिलेगी और मोकामा का गौरव और ऊंचा होगा। धन्यवाद, आभार। तो आपने वीडियो में देखा कि बिहार सरकार मंत्री ने चुनाव तथा अन्य कई मुद्दों पर तमाम बातचीत की। बहरहाल देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।